हेलो स्टूडेंट्स। सो आज का हमारा टॉपिक है स्टेनिंग। ये भी यूनिट सेकंड का पार्ट है, आपका टॉपिक है, ठीक है। सो इससे पहले की क्लासेस आपने देख ली होंगी। अगर नहीं देखी हैं तो फिर हमने जो लिंक डाला हुआ है आप उससे प्रीवियस क्लासेस देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टेनिंग होता क्या है, ठीक है। मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि हम स्टेनिंग किसे बोलते हैं, कि हम जब भी किसी चीज़ को कलर करते हैं, ठीक है। तो इन माइक्रोबायोलॉजी जब हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या होगा स्टेनिंग, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कलर प्रोवाइड करवाना, ठीक है। ओके, इन माइक्रोबायोलॉजी स्टेनिंग इज अ क्रूशियल टेक्निक यूज टू मेक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मोर विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप, राइट। सो माइक्रोबायोलॉजी में हम स्टेनिंग क्यों करते हैं, ताकि जो बैक्टीरिया है या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो माइक्रोस्कोप के अंदर इजीली दिख जाए, इजीली विजिबल हो, ठीक है। इस स्टेनिंग का सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ही ये है कि हम बैक्टीरिया को विजुअलाइज करवा सकें अंडर द माइक्रोस्कोप, राइट। द मोस्ट कॉमन स्टेनिंग मेथड इज द ग्राम स्टेन विच डिवाइड बैक्टीरिया इनटू टू ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर सेल वॉल कॉम्पोजिशन, ठीक है। अब जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेथड है, जो कॉमनली यूज्ड मेथड है स्टेनिंग का, वो कौन सा है, ग्राम स्टेन। इसके बारे में हम पहले भी फर्स्ट क्लास से डिस्कस कर रहे हैं कि ग्राम स्टेन क्या होता है, ठीक है। या ग्राम स्टेनिंग, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन से होते हैं, ठीक है, किस बेसिस पे हमने इनको डिवाइड करा है। तो इसमें वही है कि ग्राम स्टेन सबसे ज़्यादा वाइडली यूज्ड मेथड है स्टेनिंग के लिए, और ये किस बेसिस पे किया गया था, सेल वॉल की कॉम्पोजिशन के हिसाब से या थिकनेस के हिसाब से, कि सेल वॉल की थिकनेस क्या है और कौन सी सेल वॉल है जो कलर रिटेन कर सकती है और कौन से बैक्टीरिया की नहीं कर सकती है। तो उन बेसिस पे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को डिवाइड किया था, राइट। देन अदर स्टेनिंग टेक्निक्स इंक्लूड एसिड फास्ट स्टेनिंग विच इज़ यूज टू डिटेक्ट माइकोबैक्टीरिया एंड सिंपल स्टेन्स विच इन्वॉल्व यूजिंग अ सिंगल डाई टू कलराइज बैक्टीरिया फॉर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब ग्राम स्टेन तो जो है वो वाइडली यूज्ड एंड कॉमन मेथड है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि एसिड फास्ट स्टेन एंड सिंपल स्टेन्स, राइट। ओके, लेकिन वही है कि स्टेनिंग का सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव या एम क्या है, फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करना, बैक्टीरिया को मतलब अगर बैक्टीरिया हम लोग कलराइज भी क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि हमें बैक्टीरिया के बारे में पता करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या बनता है, फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, राइट। अब हम फर्दर चलते हैं टाइप्स ऑफ स्टेनिंग पे, ठीक है। तो सबसे पहला जो टाइप है आपका इसमें ये है सिंपल स्टेन, ठीक है। अब आप सिंपल के नाम से ही पता लगा सकते हैं कि सबसे क्या होगा, सिंपल स्टेनिंग मेथड होगा, जिसमें क्या है, हम सिर्फ सिंगल डाई यूज़ करते हैं। वो इसका एग्जाम्पल हो सकता है क्रिस्टल वायलेट या मिथाइलिन ब्लू, बैक्टीरिया को कलर देने के लिए, ठीक है। लेकिन हम इसमें 2 डाई या फिर 3 डाइज यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसमें हम सिर्फ एक सिंगल डाई जो होती है वो यूज़ करते हैं, सिंगल कलर यूज़ करते हैं, पूरे के पूरे जो एक स्पेसिमेन है, पूरा का पूरा जो एक बैक्टीरिया है उसको कलर देने के लिए, कलर प्रोवाइड करने के लिए, राइट। तो इसमें क्या लिखा है, इन्वॉल्व यूजिंग अ सिंगल डाई सच एज क्रिस्टल वायलेट एंड मिथाइलिन ब्लू टू कलराइज बैक्टीरिया. This staining technique provides contrast for observation but does not differentiate between different type of bacteria. तो इसमें क्या लिखा है सेकेंड लाइन में, कि ये जो स्टेनिंग टेक्निक है ये क्या प्रोवाइड करती है, कॉन्ट्रास्ट प्रोवाइड करती है। किसके बीच में करेगी, बैक्टीरिया और बैक्टीरियल बैकग्राउंड में, ठीक है, कि दोनों का कलर अलग होगा तो इजीली विजिबल हो जाएगा और ऑब्जर्वेशन के लिए इजी हो जाएगा। लेकिन इससे क्या होता है, इससे सिर्फ क्या होता है, सिंपल डाई से सिर्फ हम कॉन्ट्रास्ट बना सकते हैं, ठीक है, ताकि विजिबल इजीली हो जाए, पता चल जाए कि कौन सा बैकग्राउंड है और बैक्टीरिया कौन सा है, ठीक है। या तो बैकग्राउंड का कलर चेंज होगा या फिर बैक्टीरिया का कलर चेंज होगा इसमें। लेकिन इसमें हम ये पता नहीं लगा सकते इसकी टाइप ऑफ बैक्टीरिया क्या है, ठीक है। ये इसका एक लैकिंग पॉइंट बोल सकते हैं हम, कि इसमें हमें ये नहीं पता लगेगा कि टाइप ऑफ बैक्टीरिया कौन सा है, ठीक है। देन इन सिंपल स्टेनिंग अ सिंगल डाई इज यूज टू स्टेन द एंटायर स्पेसिमेन मेकिंग इट ईजियर टू विजुअलाइज अंडर द माइक्रोस्कोप। ये वही लिखा है जो मैंने आपको पहले बताया, कि इसमें क्या होता है, एक सिंगल डाई यूज़ कर रहे हैं पूरे के पूरे एक स्पेसिमेन को कलर करने के लिए, ताकि विजिबल हो जाए माइक्रोस्कोप के अंडर, राइट।
दिस हेल्प्स हाईलाइट स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एंड फीचर्स विद इन स्पेसिमेन, राइट। अब इसमें सिंपल डाई में भी हमारे पास क्या है, 2 टाइप्स है, डायरेक्ट और पॉजिटिव स्टेनिंग और इनडायरेक्ट और नेगेटिव स्टेनिंग। अब जो डायरेक्ट है हम इसको याद रख सकते हैं, डायरेक्ट जो होगा वही हमारा पॉजिटिव स्टेनिंग होगा, ठीक है। जो इनडायरेक्ट है वो नेगेटिव है, ओके। अब डायरेक्ट से हम क्या समझते हैं कि मैंने आपको बताया कि कॉन्ट्रास्ट, ये कॉन्ट्रास्ट फॉर्म कर रहा है किसमें, बैक्टीरिया और बैक्टीरिया के बैकग्राउंड में। तो अब कॉन्ट्रास्ट 2 तरीके से हो सकता है, या तो वो बैक्टीरिया में कलर करे या फिर बैक्टीरिया को छोड़ के वो पूरे बैकग्राउंड में कलर कर दे, स्टेनिंग, राइट। तो उससे क्या हो जाएगा, इन 2 मेथड से हमारे ये वाला स्टेनिंग हो सकता है, ठीक है। तो हमने इसी बेसिस पे इसको वो किया है कि जो डायरेक्ट होगा वो क्या करेगा, डायरेक्टली बैक्टीरिया को स्टेन करेगा, ठीक है। स्टेन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब क्या हो गया हमारा, बैक्टीरिया। और इनडायरेक्ट और नेगेटिव स्टेनिंग क्या होगी, जो बैकग्राउंड को स्टेन करेगी लेकिन बैक्टीरिया को स्टेन नहीं करेगी, राइट, ओके। देन सिंपल पॉजिटिव स्टेनिंग में है, यूज बेसिक डाइज like crystal violet or methylene blue which are attracted to the negatively charged genetic material of the microbial cytoplasm, okay। अब इसमें आप एक फैक्ट है कि जो बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल है जो साइटोप्लाज्म में होता है वो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कौन से होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं हम लोग, जब हम लोग बेसिक डाई यूज़ करेंगे, सिंपल अगर हमें बैक्टीरिया को ही वो करना है, लाइक हमें बैक्टीरिया को क्या करना है, कलर करना है, हमें डायरेक्ट स्टेनिंग ही यूज़ करनी है, ठीक है, पॉजिटिव स्टेनिंग यूज़ करनी है, तो हम क्या करेंगे, बेसिक डाई यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके एग्जांपल है क्रिस्टल वायलेट और मिथाइलिन ब्लू। और ये क्या होगा, अब जो बेसिक डाई होती है उसमें कौन से इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, राइट। तो अब क्या होगा, जब पॉजिटिव और नेगेटिव मिलेंगे तो वो क्या करेंगे, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, राइट। जब वो दोनों को एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, कलर रिटेन रह जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, सिंपल पॉजिटिव से स्टेन किस में रह गया, बैक्टीरिया में, राइट। इसमें कौन सी डाई यूज़ कर रहे हैं हम लोग, बेसिक डाई, जो क्या होती है, पॉजिटिवली चार्ज होती है। और ऑल्दो जो जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरिया का वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज। सो ये क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को और कलर रिटेन रह जाता है, राइट। देन सेकेंड जो थी वो है हमारा सिंपल नेगेटिव स्टेनिंग, जिसे हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट स्टेनिंग हो रही है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, हम एसिडिक डाइज यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके क्या एग्जांपल है, निग्रोसिन और कोंगो रेड, ठीक है। अब जो एसिडिक डाई होती है वो क्या होता है, वो नेगेटिवली चार्ज होती है, ठीक है। और ऑल्दो जो हमारा बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है वो भी क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। तो जब नेगेटिव नेगेटिव आपस में मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रेपल करते हैं, ठीक है। तो वो उसमें बैक्टीरिया पे कोई कलर नहीं लगेगा, लेकिन जो बैक्टीरिया का बैकग्राउंड होगा वो कलराइज हो जाएगा इसमें, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है, यूजेस एसिडिक डाई लाइक निग्रोसिन और कोंगो रेड विच आर रेपल्ड बाय द नेगेटिवली चार्ज जेनेटिक मटेरियल of the bacteria and collect around bacterial cells, giving the background color and leaving the microbial cells colorless, ठीक है। इसमें आप समझ गए कि इसमें क्या हो गया, जो भी साइटोप्लाज्म का जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो क्या करेगा, इनमें जो भी ये वाला कलर होगा, एसिडिक डाइज जो होंगी वो उनको रेपेल करेगा और वो खुद पे कलर नहीं होने देगा। इससे क्या होगा, जो भी अदर बैक्टीरियल का बैकग्राउंड है, ठीक है, उसमें क्या हो गया, कलर आ जाएगा, लेकिन जो माइक्रोबियल सेल्स होंगे उसमें कोई कलर नहीं आएगा, वो क्या रहेंगे, कलरलेस रहेंगे, राइट। देन हम इसमें स्टेप्स देखते हैं, ठीक है। वैसे आपके स्टेप्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन अगर एग्जाम में आ जाते हैं तो आप ये लिख सकते हैं कि सबसे पहला ही स्टेप होता है प्रिपरेशन ऑफ स्लाइड, कि हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, स्लाइड बनाएंगे। इसमें क्या करते हैं हम, अब प्लेस अ थिन लेयर ऑफ स्पेसिमेन ऑन अ माइक्रोस्कोप स्लाइड, ठीक है। अब हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब में मान लो बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, ठीक है। अब उसमें से क्या करेंगे हम, एक थिन लेयर जो होगी ना स्पेसिमेन की, मतलब मान लो आप एक बैक्टीरिया मान लो, तो हम उसको लेंगे और माइक्रोस्कोपिक स्लाइड में रखेंगे, ठीक है। दिस कुड बी अ बैक्टीरियल स्मेयर, अ थिन स्लाइस ऑफ टिश्यू और एनी अदर सैंपल यू वांट टू एग्जामिन, ठीक है। अब इसमें हम प्रिपरेशन ऑफ स्लाइड में क्या कर रहे हैं कि हम स्लाइड पे बैक्टीरिया रख रहे हैं। अब वो बैक्टीरिया या तो हमारा कल्टीवेटेड भी हो सकता है,
ठीक है। या फिर हो सकता है हम पूरा बैक्टीरिया ना रख के सिर्फ उसमें कुछ सेल्स या फिर जो कुछ टिश्यूज़ हैं हम सिर्फ उनको विजुअलाइज कर रहे हैं, हम सिर्फ उसको एग्जामिन कर रहे हैं। तो सैंपल जो होता है वो हम जहाँ से भी चाहें हम वो ले सकते हैं। लेकिन सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि हम प्रिपेयर करेंगे स्लाइड के ऊपर बैक्टीरिया को रखेंगे, ठीक है, देन सैंपल को रखेंगे, ओके। देन सेकेंड स्टेप है फिक्सेशन। फिक्स द स्पेसिमेन onto the slide using the heat fixation और chemical fixation। अब या तो इसमें क्या होगा कि अगर हमें फिक्स करना है बैक्टीरिया को एक ही जगह पे कि वो मूव ना कर सके तो हम कैसे करेंगे, या तो हम हीटिंग मेथड यूज़ करेंगे या फिर हम क्या करेंगे केमिकल मेथड्स यूज़ करेंगे फिक्स करने के लिए, ठीक है। हीट फिक्सेशन इन्वॉल्व पासिंग द स्लाइड क्विकली थ्रू अ फ्लेम टू किल द स्पेसिमेन एंड अडेयर इट टू द स्लाइड। अब हम हीट वाले में क्या करते हैं कि लाइक हमने एक फ्लेम जलाई, ठीक है, कि एक फ्लेम जलाई है और उससे हम लोग क्या कर रहे हैं बार बार स्लाइड को पास कर रहे हैं। उससे क्या होगा जो हमारा सैंपल है या जो हमारा स्पेसिमेन है वो डेड हो जाएगा और वो वहीं पे रह जाएगा, उसके कोई मोटिलिटी नहीं होगी, ठीक है, वो क्या हो गया फिक्स हो जाएगा। और केमिकल में क्या करेंगे हम लोग फिक्सेसिव सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, दैट इज़ फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। देन थर्ड स्टेप है हमारे पास स्टेनिंग सॉल्यूशन, ठीक है। अब क्या हुआ हम लोगों ने बैक्टीरिया ले लिया, उसको फिक्स भी कर दिया है हीटिंग और केमिकल मेथड से। अब हम क्या करेंगे स्टेनिंग सॉल्यूशन यूज़ करेंगे, ठीक है। जो मैंने आपको क्या बताया था बेसिक और एसिडिक डाइज जो होंगी वो यूज़ करेंगे, ठीक है, सिंगल डाई में। लेकिन हम सिंगल डाई में क्या करेंगे सिर्फ एक ही डाई यूज़ करेंगे, ये नहीं कि हम दोनों डाइज यूज़ करें, सिर्फ एक ही डाई यूज़ करेंगे। Prepare a staining solution that usually consists of single dye such as methylene blue, crystal violet and sulfurin, right? The choice of dye depend on the type of specimen and structure you want to visualize, ठीक है। इसमें वही है कि हम लोग स्टेनिंग के बाद अब सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं और कौन सा सॉल्यूशन लेंगे वो अब हम पे डिपेंड करता है या फिर हमें कौन सा स्ट्रक्चर विजुअलाइज करना है उस पर डिपेंड करता है कि हम कौन सी डाई यूज़ कर रहे हैं। देन क्या होगा एप्लीकेशन ऑफ स्टेन। फ्लोट द स्लाइड विद द स्टेनिंग सॉल्यूशन एंश्योर दैट द एंटायर स्पेसिमेन इज कवर्ड। लेट द स्टेन सिट फॉर ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम यूजुअली अ फ्यू मिनट। अब हम क्या करेंगे कि हमने स्टेनिंग कर दिया तो हमें उनको थोड़ी देर के लिए रख देना है, उसको कवर करना है, ठीक है। मैं बताती हूँ जैसे हम लोगों ने अब क्या किया था फिक्स करने के बाद स्टेनिंग सॉल्यूशन बना लिया। अब हम क्या करेंगे उस सॉल्यूशन को उस लाइट पे ड्रॉपर की हेल्प से डालेंगे, ठीक है। देन हम उसको क्या करेंगे कवर कर देंगे, ठीक है, उस पूरे स्पेसिमेन को कवर कर देंगे और क्या करेंगे उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे ताकि वो क्या कर सके वो कलर को अडहेयर कर सके, राइट। देन क्या करेंगे रिंजिंग। Rinse off the excess stain with water or a buffer solution. Be gentle to avoid washing away the specimen. ठीक है। अब जब हमने स्टेन डाला, ठीक है, हमने स्टेन डाल दिया कुछ देर के लिए कवर करके रख दिया, लेकिन अब इतना परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता कि सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह पे ही स्टेन जाएगा, राइट। तो उससे क्या होगा हमारा अब बाहर भी जा सकता है, पूरी स्लाइड भी उससे हो सकती है कि पूरी स्लाइड पे हमारा सोल्यूशन है। तो उसमें क्या करेंगे हम लोग जो एक्सेस सॉल्यूशन होगा जो सराउंडिंग में सॉल्यूशन होगा हम उसको क्या करेंगे रिंस करेंगे, उसको साफ करेंगे एक्सेस स्टेन को, ठीक है। अब वो वाटर से कर सकते हैं और बफर सॉल्यूशन से कर सकते हैं, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम पूरा का पूरा वॉश आउट ही ना कर दें कि हमारा स्पेसिमेन भी जाए, राइट। अब हम क्या करेंगे इतना करने के बाद ड्राई कर लेंगे, ठीक है। अब स्लाइड जेंटली ब्लॉट द स्लाइड टू रिमूव एक्सेस वाटर एंड अलाउ इट टू एयर ड्राई, ठीक है। अब हमने क्या किया कि एक्सेस वाटर रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे उसको स्लाइड को जेंटली ब्लॉट कर देंगे, जेंटली हम उसको हल्का सा प्रेस कर देंगे जिससे एक्सेस वाटर जो है अंडर स्लाइड वो रिमूव आउट कर सके। एंड उसके बाद क्या करेंगे हम उसको एयर ड्राई होने के लिए रख देंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप है माउंटिंग। वंस द स्लाइड इज ड्राई एड अ कवर स्लिप ओवर द स्पेसिमेन यूजिंग अ माउंटिंग मीडियम टू प्रिवेंट द स्पेसिमेन फ्रॉम ड्राइंग आउट एंड टू प्रोटेक्ट इट ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब स्लाइड जब हमने ड्राई कर लिया है, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि हम एक माउंटिंग मीडियम जो होता है ना वो रख देंगे, ठीक है। कवर स्लिप एड अ कवर स्लिप ओवर अ स्पेसिमेन, हम
जो भी हमारे पास बैक्टीरिया है हम उसके ऊपर क्या करेंगे, कवर स्लिप रख देंगे ताकि हमारा बैक्टीरिया जो है वो ड्राई ना हो। ठीक है, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग एक कवर स्लिप से उसको कवर कर देंगे। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन। प्लेस द स्लाइड ऑन द माइक्रोस्कोप स्टेज एंड ऑब्जर्व द स्टेन्ड स्पेसिमेन अंडर द माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब जब हमने सब कुछ कर लिया है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे और ये मेन स्टेप है। हम इसके बाद क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप में रखेंगे। ठीक है, स्पेसिमेन को अंडर माइक्रोस्कोप हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। एडजस्ट द फोकस एंड मैग्निफिकेशन टू एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, उसके बाद माइक्रोस्कोप जो है वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन है, हमें कौन से स्ट्रक्चर देखना है उसके हिसाब से फोकस्ड किया जाता है। ठीक है, वैसे स्टेप्स हमारे इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं नर्सिंग में, बट एग्जाम में आ सकता है, तो आप अच्छा रहेगा कि एक बार आप इनको देख लें। देन सिंपल स्टेनिंग इज अ क्विक एंड ईजी टेक्निक यूज टू विजुअलाइज द ओवरऑल मॉर्फोलॉजी एंड अरेंजमेंट ऑफ सेल्स और अदर बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर। ओके, अब इसमें क्या लिखा है, सिंपल स्टेनिंग जो है वो एक बहुत ही क्विक, मतलब आपने देखा कि बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, इसमें हमें कुछ ज़्यादा काम धाम तो नहीं करना है, सबसे ईजी टेक्निक होती है ये, क्या पता लगने के लिए कि बैक्टीरिया का क्या स्ट्रक्चर है। ठीक है, अरेंजमेंट क्या है सेल्स की, राइट, स्ट्रक्चर और अरेंजमेंट हमें इससे पता लग जाता है। सो इसी के साथ हमारा फर्स्ट जो है वो ख़त्म हो रहा है, फर्स्ट टाइप सिंपल। इस सिंपल में आपने देख ही लिया कि हमने क्या क्या देखा है, टाइप्स देखे हैं, देन उसको डिफाइन, उसके बाद स्टेप्स क्या होते हैं वो देखा है, राइट। देन अब हमारा आता है सेकंड, डिफरेंशियल स्टेनिंग। अब देखते हैं कि डिफरेंशियल स्टेनिंग क्या होता है। ठीक है, डिफरेंशियल स्टेनिंग इज अ स्टेनिंग टेक्निक दैट अलाउ फॉर द डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये जो डिफरेंशियल टेक्निक है आप इससे देख सकते हैं डिफरेंट। ठीक है, कि इसमें क्या होता है, डिफरेंट पार्ट्स को एग्जामिन करने के लिए या डिफरेंट टाइप्स को पता करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कौन सी टेक्निक, कौन सी स्टेनिंग यूज़ की जाएगी, डिफरेंशियल स्टेनिंग। ठीक है, हमने सिंपल स्टेनिंग में क्या देखा था, उसमें हमें सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर पता कर सकते हैं, लेकिन इसमें उसमें हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन से टाइप का बैक्टीरिया है। ठीक है, कि ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है, हमें ये कुछ भी नहीं पता लगेगा उसमें कि टाइप क्या है, हमें सिर्फ उसमें स्ट्रक्चर पता लग सकता है। ठीक है, मॉर्फोलॉजी क्या है वो पता लग सकती है, अरेंजमेंट ऑफ सेल्स क्या है वो पता लग सकती है। लेकिन डिफरेंशियल स्टेनिंग में क्या होगा कि हम लोग डिफरेंट पार्ट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं या डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं डिफरेंशियल स्टेनिंग से। देन इट इन्वॉल्व यूजिंग मल्टीपल डाइज और टेक्निक्स टू हाईलाइट स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि हम सिंपल स्टेनिंग में सिर्फ वन स्टेन यूज़ कर रहे थे, राइट, लेकिन डिफरेंशियल स्टेनिंग में क्या होते हैं, हम लोग मल्टीपल डाइज यूज़ करते हैं। ठीक है, बहुत हम लोग 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं। क्यों, डिफरेंट पार्ट्स के लिए या डिफरेंट स्ट्रक्चर पता करने के लिए हम लोग डिफरेंट डाइज यूज़ करते हैं। ठीक है, द मोस्ट वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक इज द ग्राम स्टेन, राइट। आप ये ग्राम स्टेन तो आप रट लेना, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, ये सब तो रट लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इसके लिए मैं एक अलग से क्लास बनाऊंगी, लेकिन अभी के लिए आप बस ये याद रखना कि डिफरेंशियल स्टेनिंग में ही हमारा ग्राम स्टेनिंग आता है। ठीक है, हम लोग अभी यहाँ पे ग्राम स्टेनिंग नहीं पढ़ेंगे, इसके अलावा जो डिफरेंशियल स्टेनिंग में मेथड्स हैं हम वो पढ़ रहे हैं, क्योंकि ग्राम स्टेनिंग की एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी। हमारा एसिड फास्ट स्टेनिंग में क्या होता है कि ये किस लिए यूज़ करते हैं हम लोग, एसिड फास्ट बैक्टीरिया को पता करने के लिए, ये डिस्टिंग्वाइज करने के लिए कि कौन से बैक्टीरिया एसिड फास्ट बैक्टीरिया है और कौन सा नहीं है। अब इसमें एक बेसिक क्वेश्चन तो यही बनता है कि एसिड फास्ट बैक्टीरिया कौन से होते हैं, राइट। अब एसिड फास्ट बैक्टीरिया क्या होंगे कि ये अपने करेक्टरिस्टिक में बहुत ही रिजिड होते हैं। ठीक है, कि ये इजीली खुद में दूसरा कलर जो होता है उनको इन्वॉल्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो हमें इनके लिए बहुत ही एक अलग टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती है इनको स्टेन करने के लिए, अदरवाइज़ ये स्टेन नहीं होंगे। अब ऐसा क्यों होता है, एसिड फास्ट बैक्टीरिया में क्या होगा, जैसे आप एग्जाम्पल लगा लो कि एक दीवार है, हमें उसको पेंट करना है, लेकिन उस पर क्या है, एक वैक्सी लेयर है। ठीक है, बहुत ही मोटी, तो वो क्या होगा, उसमें हम कलर कर पाएंगे, उसमें हम कलर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उसमें जो पहले से कलर है वही रहेगा।
ठीक है। तो हमें इसमें क्या स्पेशल टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ेंगी उस दीवार को पेंट करने के लिए। तो ऐसे ही एसिड फास्ट बैक्टीरिया जो होता है वो अपना जो कलर है उसके लिए रेजिस्ट हो जाता है कि हाँ वो अपना कलर नहीं छोड़ेगा, ठीक है, ऐसा मान लो। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एसिड फास्ट बैक्टीरिया जो होते हैं उसमें लिपोप्रोटीन्स का जो कंटेन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और इसमें आउटर सरफेस पे क्या होता है, माइकोलिक एसिड जो होता है वो रिटेन रहता है, ठीक है, उसकी लेयर रहती है। तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ये वैक्सी हो जाता है और इसमें अपनी मतलब पावर होती है कि ये खुद का कलर नहीं छोड़ेगा और ये अब बाहर से जो डाई होगा उसको अडहेयर नहीं कर पाएगा, राइट। तो अब इसमें हम क्या पता करते हैं, सिंपल सा, कि नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया और एसिड फास्ट बैक्टीरिया को डिस्टिंग्वाइज करने के लिए एसिड फास्ट बैक्टीरिया रिटेन द प्राइमरी स्टेन इवन व्हेन ट्रीटेड विद एसिड अल्कोहल। अब जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया होंगे वो क्या करेंगे कि जो भी प्राइमरी स्टेन कर दिया, लाइक हम लोगों ने जब सबसे पहले कार्बोफुस्टिन यूज़ किया तो वो अगर एक बार चढ़ गया उस पर, वो वाला कलर आ गया तो वो बहुत ही हार्ड हो जाता है उसको डीकलराइज करना, ठीक है, हम उसको फिर साफ़ नहीं कर सकते हैं। मैंने आपको यही बताया कि एसिड फास्ट बैक्टीरिया क्या होता है कि इसमें एबिलिटी होती है कि इसमें जो कलर होगा ये सिर्फ उसी को ही रिटेन करेगा। तो सबसे पहले अगर हम लोगों ने एक प्राइमरी स्टेन से उसको किया, कार्बोफुस्टिन यूज़ किया, तो क्या होगा, ये सिर्फ उसी को रिटेन करेगा, सिर्फ उसी को ही रखेगा। देन उसके बाद जो है हम इस पर दूसरा कलर नहीं कर सकते या हम उसको क्या कर सकते हैं, डीकलराइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम उसको अल्कोहल से भी वॉश आउट कर रहे हैं तब भी ऐसा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जो अदर बैक्टीरिया होंगे उसमें क्या हो गया, लाइक हमने प्राइमरी स्टेन यूज़ किया, कार्बोफुस्टिन यूज़ किया, तो अगर हम उसको अल्कोहल से वॉश आउट करेंगे तो क्या होगा, वो कलर उसका हट जाएगा, ठीक है। लेकिन एसिड फास्ट बैक्टीरिया में क्या होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब देन अदर है इसमें ही डिफरेंशियल में, सबसे पहले हमने देखा एसिड फास्ट, देन सेकंड है इसमें एंडोस्पोर। अब एंडोस्पोर से समझा सकते हैं कि मैंने आपको कब बताया था, टर्मिनोलॉजीज में मैंने आपको बताया था कि एंडोस्पोर क्या होता है, ठीक है। तो एंडोस्पोर क्या होता है कि ये क्या था, आपको याद होगा, इसकी बैक्टीरिया क्या करता है, जब बैक्टीरिया एक ऐसी कंडीशन में होता है कि उसका सर्वाइव करना या उसके पास बहुत कम न्यूट्रिएंट्स है, बहुत ही ऐसी बोल सकते हैं एक वॉर्सन कंडीशन में है कि उसे सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है, तो वो क्या करेगा, एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ठीक है। एंडो मतलब अंदर और स्पोर मतलब स्पोर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। वो सेल के अंदर ही क्या करेगा, एक स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा, ठीक है, खुद के सर्वाइवल के लिए। तो उसको हम क्या बोलते थे, एंडोस्पोर। अब क्या हो गया, हम सिर्फ जो वो एंडोस्पोर है हम उसकी स्टेनिंग कर रहे हैं। अब हमने डिफरेंशियल स्टेनिंग में क्या देखा था कि हम इसमें क्या करेंगे, अलग अलग पार्ट्स को स्टेन करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, एंडोस्पोर को स्टेन करने के लिए ये टेक्निक यूज़ की जाती है। दिस टेक्निक इज़ यूज टू विजुअलाइज बैक्टीरियल एंडोस्पोर्स विच आर रेजिस्टेंट डॉर्मेंट स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन बैक्टीरिया, राइट। इट इन्वॉल्व स्टेनिंग द एंडोस्पोर विद अ प्राइमरी स्टेन such as malachite green and the vegetative cell with a counter stain such as saffron, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, हम लोग एंडोस्पोर्स को स्टेन करते हैं किससे, सबसे पहले हम प्राइमरी स्टेन, ठीक है, एंडोस्पोर्स को हम क्या करेंगे, प्राइमरी स्टेन मेलाचाइट ग्रीन से स्टेन कर देंगे और जो उनका वेजिटेटिव सेल्स होंगे उसको हम क्या करेंगे, काउंटर स्टेन करेंगे फिर सैफरन से, ठीक है। ये होता है हमारा एंडोस्पोर। अब बस इसमें इतना याद रखना कि हम ये कब यूज़ करते हैं, एंडोस्पोर को स्टेन करने के लिए, ठीक है। ये आपका अलग से क्वेश्चन नहीं बनता है, आएगा तो 2 मार्क्स का आ सकता है, अदरवाइज बहुत ही हार्डली आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आपके जो क्वेश्चन बनेंगे स्टेनिंग से, ये आपका बनेगा या तो 10 मार्क्स का, ठीक है, जिसमें आपसे डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ स्टेनिंग पूछी जाएगी। तो इसमें आपको लिखने के लिए बहुत सारा कंटेंट है यहाँ पे, ठीक है। और अगर 5 मार्क्स में आता है तो आपका या सिंपल तो मुश्किल है, डिफरेंशियल आ सकता है या फिर ग्राम स्टेनिंग जिसमें मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी वो आ सकता है, राइट। देन एंडोस्पोर के बाद क्या करेंगे हम लोग, कैप्सूल स्टेनिंग, ठीक है। अब कैप्सूल मैंने आपको बताया था बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में क्या होता है, कैप्सूल प्रोटेक्टिव लेयर होती है आउटर मोस्ट बैक्टीरिया की, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, हम कैप्सूल को स्टेन करेंगे, ठीक है। तो इस टेक्निक को क्या बोलेंगे, कैप्सूल स्टेनिंग टेक्निक। तो ये क्या इन्वॉल्व करती है, स्टेनिंग द बैकग्राउंड एंड द बैक्टीरियल सेल्स लिविंग द कैप्सूल्स अनस्टेन गिविंग देम अ हेलो लाइक अपीयरेंस, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे,
जो स्टेनिंग क्या करेगी, वो कैप्सूल पे कोई कलर नहीं प्रोवाइड करेगी, लेकिन वो उसके बैकग्राउंड में और जो अंडर सेल्स है, बैक्टीरियल सेल्स जो हैं, उसको कलर कर देगी, ठीक है, लेकिन कैप्सूल को कलर नहीं करेगी, ठीक है, ताकि कैप्सूल जो है वो बहुत इजीली ऑब्जर्व हो जाए, ठीक है। देन क्या है, फ्लैजेला स्टेनिंग। अब डिफरेंशियल में हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग पार्ट्स को स्टेन कर रहे हैं, अलग अलग पार्ट देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशियल स्टेनिंग करते हैं। तो अब फ्लैजेला क्या था, मोबाइल पार्ट था जो मोबिलाइजेशन करवाता है, ठीक है। अब फ्लैजेला को जब हम लोग स्टेन करेंगे, ठीक है, फ्लैजेला को जब हमें देखना तो हम क्या करेंगे, फ्लैजेला स्टेनिंग, ठीक है। दिस टेक्निक इज यूज टू विजुअलाइज बैक्टीरियल फ्लैजेला विच आर थिन वेप लाइक अपेंडेजेस डेट अनेबल बैक्टीरियल मूवमेंट, ठीक है। ये सिर्फ इसकी डेफिनेशन है कि फ्लैजेला क्या होती है, और हम फ्लैजेला स्टेनिंग किस लिए यूज़ करते हैं, फ्लैजेला को देखने के लिए। फ्लैजेला स्टेनिंग टेक्निक इन्वॉल्व कोटिंग द फ्लैजेला with a substance like tannic acid or silver and making them visible under microscope। अब फ्लैजेला को स्टेन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टैनिक एसिड और सिल्वर, ठीक है। देन डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक्स आर एसेंशियल टूल्स इन माइक्रोबायोलॉजी फॉर आइडेंटिफाइंग, क्लासिफाइंग एंड स्टडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चरल एंड बायोकेमिकल करेक्टरिस्टिक्स, राइट। सो हमारा दो जो टेक्निक्स हैं वो आज कवर हो गई हैं, ठीक है, सिंपल स्टेनिंग एंड डिफरेंशियल स्टेनिंग। सिंपल स्टेनिंग में क्या करते हैं हम लोग, सिर्फ हमें स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी क्या है हमें वो पता चलती है, लेकिन डिफरेंशियल जो हमारा डिफरेंशियल स्टेनिंग है, इसमें हम लोग डिफरेंट पार्ट्स का, ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स को स्टेन करके देख सकते हैं, टाइप ऑफ बैक्टीरिया पता चलता है, राइट। देन अब हमारा जो थर्ड है वो क्या है, स्पेशल टेक्निक, स्पेशल स्टेनिंग्स, ठीक है। स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक्स इन माइक्रोबायोलॉजी आर यूज टू हाईलाइट स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और करेक्टरिस्टिक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेट आर नॉट इजीली विजुअलाइज्ड विद रूटीन स्टेनिंग मेथड्स। अब स्पेशल टेक्निक, स्पेशल समझ सकते हैं क्या, ये हम स्पेशली कभी कभार यूज़ करेंगे, हम रूटीनली ये वाली स्टेनिंग यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। ये हमें जब स्पेसिफिक स्ट्रक्चर या करेक्टरिस्टिक पता करना होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, हम तभी यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें हमारे दो हैं, नेगेटिव स्टेनिंग और स्पोर स्टेनिंग, ठीक है। सो नेगेटिव स्टेनिंग क्या होती है हमारा, आप इसको हम बाद में पढ़ेंगे, मैं आपको बता देती हूँ कि नेगेटिव स्टेनिंग क्या होगा, जिसमें हम सिर्फ कैप्सूल को विजुअलाइज करते हैं, ठीक है। हम लोगों ने डिफरेंशियल में पढ़ा ना कैप्सुलर स्टेनिंग, तो वही होती है, नेगेटिव स्टेनिंग भी वही होती है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ कैप्सूल को देखने के लिए स्टेनिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर पढ़ते हैं, इन नेगेटिव स्टेनिंग एसिड स्ट्रेन्स सच एज इंडिया इंक और निग्रोसिन आर यूज टू स्टेन द बैकग्राउंड ऑफ बैक्टीरिया लिविंग द कैप्सूल अनस्टेन्ड, राइट। द कैप्सूल्स अपीयर एज क्लियर हेलोज अराउंड द स्टेन्ड बैक्टीरियल सेल्स एंड अगेंस्ट द डार्क बैकग्राउंड, ठीक है। ये वही है जो मैंने आपको कैप्सूल स्टेनिंग में बताया था कि इसमें क्या होगा, सिर्फ जो हम कैप्सूल होगा वही छोड़ेंगे, अदरवाइज बैकग्राउंड और बैक्टीरियल सेल्स के होंगे कलराइज हो जाएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से जो कैप्सूल है वो इजीली विजिबल हो जाए अंडर माइक्रोस्कोप। कैप्सूल्स आर प्रोटेक्टिव लेयर्स प्रोड्यूस्ड बाय स बैक्टीरिया। मैंने आपको बताया था कि जो कैप्सूल है वो खुद बैक्टीरिया ही क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है। कैप्सूल स्टेनिंग टेक्निक सच एज नेगेटिव स्टेनिंग और हैंगिंग ड्रॉप टेक्निक्स आर यूज टू विजुअलाइज कैप्सूल, ठीक है, ओके। कैप्सूल स्टेनिंग में ही क्या आते हैं, नेगेटिव स्टेनिंग और हैंगिंग ड्रॉप टेक्निक आती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सिर्फ जो हम कैप्सूल है उसको विजुअलाइज करते हैं, ठीक है। सब इससे याद रख सकें, जो हमने कैप्सूल स्टेनिंग में पढ़ा था वही किस में आता है, नेगेटिव स्टेनिंग भी उसी को ही बोलते हैं, राइट, जो हमारा स्पेशल टेक्निक में भी आएगा। इसमें हम कौन सी एसिड्स डाई यूज़ करते हैं, इंडिया इंक और निग्रोसिन। देन आता है हमारा स्पेशल में स्पोर स्टेनिंग, ठीक है। अब इस स्पोर में भी मैंने आपको पहले डिफरेंशियल में बता दिया कि हम एंडोस्पोर स्टेनिंग किसे कहते हैं, ठीक है, कि एंडोस्पोर को जब हमें विजुअलाइज करना होता है, ठीक है, हमें एंडोस्पोर को देखना है किस बैक्टीरिया जो है उसने एंडोस्पोर क्रिएट किया है या नहीं किया है। स्पोर स्टेनिंग इज सिमिलर टू एंडोस्पोर स्टेनिंग, ठीक है, जो मैंने आपको पहले बता दिया, बट इज स्पेशली यूज टू विजुअलाइज फंगल स्पोर्स, ठीक है। अब स्पोर स्टेनिंग क्या है, वही है एंडोस्पोर स्टेनिंग, लेकिन स्पोर्स, अब जो एंडोस्पोर थी वो बैक्टीरिया या सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के स्पोर में जो एंडोस्पोर बने हैं नहीं, वो उसके लिए यूज़ की जाती है, लेकिन जो स्पोर स्टेनिंग है
वो सिर्फ फंगल स्पोर्स को देखने के लिए मेनली यूज़ की जाती है, ठीक है। डिफरेंट स्टेन्स सच एज मेलेचाइट ग्रीन और लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू मे बी यूज डिपेंडिंग ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पोर्स, ठीक है। अब इसमें क्या है कि स्पोर्स को यूज़ करने के लिए डिफरेंट स्टेन्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। मेलेचाइट ग्रीन और लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू किस पे डिपेंड करता है, वो कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब इसमें हम पढ़ते हैं LPCB, इसका क्या हो गया, लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू, ठीक है। ये किस, मैंने आपको बताया कि स्पोर स्टेनिंग में यूज़ की जाती है, ठीक है। आपको इसकी डेफिनेशन आ सकती है 2 मार्क्स में, ठीक है। आप इसको याद रखना है, इसकी फुल फॉर्म लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू, ठीक है। अब इसमें 2 चीज़ें हैं, ठीक है। एक तो लैक्टोफिनॉल है, मतलब अल्कोहल हो गया, और एक कॉटन ब्लू क्या होगी, हमारी डाई होगी, ठीक है। इट्स ए स्टेनिंग सॉल्यूशन कॉमनली यूज्ड इन माइक्रोबायोलॉजी स्पेशली इन माइकोलॉजी। माइकोलॉजी मैंने आपको बताया था किसे बोलते हैं, स्टडी ऑफ फंगी, राइट। LPCB is used to prepare and mount fungal in specimens for microscopic examinations, right। अब LCB हम कब यूज़ करते हैं, फंगल स्पेसिमेन को देखने के लिए या फंगल स्पोर्स को देखने के लिए यूज़ की जाती है टेक्निक, ठीक है। लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लैक्टोफिनॉल अ सॉल्यूशन कंटेनिंग फिनॉल, लैक्टिक एसिड एंड ग्लिसरॉल एंड कॉटन ब्लू डाई, ठीक है। जो मैंने आपको पहले बताया कि लैक्टोफिनॉल में क्या है, 2 चीज़ें आ रही हैं, लैक्टोफिनॉल और कॉटन ब्लू जो एक डाई है, ठीक है। अब लैक्टोफिनॉल में क्या होता है, ये एक सॉल्यूशन होता है, इसमें क्या क्या होगा, फिनॉल, लैक्टिक एसिड एंड ग्लिसरॉल, राइट। अब द फिनॉल इन द सॉल्यूशन एक्ट एज अ प्रेजर्वेटिव, ठीक है। अभी क्या करेगी, जो हम बोल सकते हैं जो लैक्टोफिनॉल है, वो फिनॉल जो होगा उसमें वो किस तरीके से काम करेगी, वो एज अ प्रेजर्वेटिव काम करेगी, ठीक है। वो प्रिजर्व करेगी फंगल स्ट्रक्चर को, ताकि वो क्या हो, डिजेनरेट ना हो, ख़राब ना हो, डिग्रेड ना हो, ठीक है। प्रिवेंट करती है ये डिग्रेडेशन ऑफ फंगल स्ट्रक्चर। वाइल जो हमारी कॉटन ब्लू डाई है वो क्या करेगी, वो स्टेन करेगी फंगल स्ट्रक्चर को, ठीक है, मेकिंग दैम मोर विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। अब स्टेनिंग का जो हमारा मेन पर्पज़ है वो तो क्या ही है, विजिबल करवाना, तो उसके लिए स्टेन तो करना ही है, ठीक है। तो इसमें लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू जो होता है, इसमें लैक्टोफिनॉल से हम जान सकते हैं कि वो क्या कर रहा है, वो प्रिजर्व कर रहा है फंगल स्ट्रक्चर को, और कॉटन ब्लू क्या करेगा, अदर हैंड उसको डाई कर देगा, ठीक है, उसको कलर कर देगा ताकि वो इजीली विजिबल हो जाए। देन LPCB staining is particularly useful for highlighting fungal features such as a hyphae, filamentous structure, spores and reproductive structures, aiding in the identification and classification of fungal species। मतलब इसमें वही है कि हम लोग ये किस लिए स्टेनिंग यूज़ की जाती है, कि फंगल फीचर्स को, फंगल का कौन सा टाइप है या फंगल का स्ट्रक्चर क्या है, स्पोर्स कैसे हैं, या फंगल का जो क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट और लास्ट है हमारा KOH माउंट, ठीक है। अब जो हमारा ये भी क्या ही होता है, जैसे हम LPCB था स्टेनिंग थी, वैसे ही क्या होता है KOH माउंट होता है, ठीक है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड माउंट, ठीक है। ये भी बहुत सिंपल टेक्निक है जो किस लिए यूज़ की जाती है, ये भी फंगल स्पीसीज को ही पता करने के लिए यूज़ की जाती है अंडर माइक्रोस्कोप्स, ठीक है। जैसे हम लोग LPCB स्टेनिंग यूज़ कर रहे थे, वैसे ही KOH माउंट, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड माउंट भी इसीलिए ही यूज़ की जाती है फंगल स्पीसीज़ को पता करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। अब इसमें हमारी कैसे किया जाता है, इसका प्रिपरेशन कैसे है वो देख लेते हैं। सैंपल कलेक्शन। अब जो फंगल इन्फेक्शन होता है वो मेनली कहाँ होता है, या तो नेल्स पे होगा, स्किन पे होगा, या फिर हेयर्स में होगा। फंगल इन्फेक्शन जो होता है वो स्पेशली यहीं पे होता है। तो उसमें क्या करेंगे कि ये यहीं से जो होता है, हमें सबसे पहले सैंपल कलेक्ट करना है जिस एरिया पे फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, या फिर डिपेंडिंग ऑन द सोर्सेज, सबसे पहले क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे सैंपल को। देन हम उस सैंपल को क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे। प्लेस ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द सैंपल ऑन अ क्लीन माइक्रोस्कोपिक स्लाइड यूजिंग अ स्टेराइल टेक्निक, ठीक है। ये जो हमने सबसे पहले देखा था वही टेक्निक्स है, लेकिन हम क्या करेंगे, सबसे पहले कलेक्ट किया, उसके बाद हम प्रिपेयर करेंगे। मतलब हम ये नहीं कि जितना सैंपल लिया वो उतना को तो पूरा हम लोगों ने स्लाइड में रख दिया, नहीं, एक स्मॉल पोर्शन जो होता है वो हम लोग स्लाइड पे रखेंगे, क्लीन माइक्रोस्कोपिक स्लाइड पे रखेंगे। देन हम क्या करेंगे, उसमें ऐड करेंगे
पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अप्लाई अ ड्रॉप ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन टू द सैंपल ऑन द स्लाइड। द KOH हेल्प डिजॉल्व ऑर्गेनिक मटेरियल मेकिंग फंगल एलिमेंट्स मोर विजिबल, ठीक है। अब पोटाशियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, जो फंगल का ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको क्या करेगा, डिजॉल्व कर देगा, ठीक है, जिसकी वजह से जो फंगल है वो ज़्यादा, फंगल एलिमेंट्स जो है वो ज़्यादा विजिबल हो जाएंगे, ठीक है। अब हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया था, कलेक्ट किया था, देन उसका स्मॉल पोर्शन क्या किया था, माइक्रोस्कोपिक स्लाइड पे रखा था। अब क्या किया हम लोगों ने, उसमें सॉल्यूशन ऐड कर दिया है, ठीक है। देन क्या करेंगे, कवर स्लिप। अब हम जो वो सैंपल हम लोगों ने क्रिएट किया था, हम उस पर क्या करेंगे, कवर स्लिप रख देंगे, ठीक है, ताकि क्या हो सके, कलर रिटेन हो सकते हैं, प्रॉपर डाई हो सके। देन हम क्या करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे। एग्जामिन द स्लाइड अंडर माइक्रोस्कोप स्टार्टिंग विद लो मैग्नीफिकेशन एंड देन इंक्रीजिंग एज नीडेड, ठीक है। ऑब्जर्व में क्या करते हैं हम लोग, माइक्रोस्कोप के अंदर उसको एग्जामिन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करेंगे, लो मैग्नीफिकेशन से, देन इंक्रीज करेंगे हम नीड के बेसिस पे, ठीक है। द KOH solution clears the sample, making fungal elements such as hyphae, spores and structure more visible against the background, right? Then KOH mount are particularly useful for diagnosing fungal infections of the skin, hair and nails, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। This technique allow for rapid visualization of fungal structures, aiding in the identification of the fungal species involved. Additionally, the KOH mount is a special and inexpensive, making it a valuable tool in the microbiology लेबोरेटरी। मतलब ये बहुत ही सिंपल है और इनएक्सपेंसिव है, मतलब ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता है इसमें, ठीक है। सो जो भी हमने लास्ट में अभी जो दो पढ़े हैं वो किस लिए यूज़ होते हैं, KOH माउंट एंड LPCB, ये फंगल स्पोर्स या फंगल स्ट्रक्चर के लिए यूज़ की जाती हैं, ठीक है। ये किस में आएंगे, स्पोर स्टेनिंग्स में बोल सकते हैं, राइट। सो अभी आज का जो हमारा ये टॉपिक था वो यहीं पे हमारा ख़त्म हो गया है। हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज कवर किया है, ठीक है। तो हो सके तो आप ये वीडियो 2-3 बार देख लेना ताकि आपको इजीली और अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि स्टेनिंग क्या होती है। सबसे पहले हमने क्या देखा था कि स्टेनिंग क्या होता है। स्टेनिंग क्या होता है, इसकी एक टेक्निक है जो हम यूज़ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर, ताकि वो क्या कर सके, वो विजिबल हो जाए अंडर अ माइक्रोस्कोप। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, ग्राम स्टेनिंग, जो हमने यहाँ पे कवर नहीं किया है, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई जाएगी, ठीक है। देन हमने जो इसमें अदर स्टेनिंग है और टाइप्स ऑफ स्टेनिंग आज डिस्कस करी है, ठीक है। इसमें हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा, सिंपल स्टेन, जो क्या होता है, एक सिंपल स्टेनिंग होती है, इसमें सिर्फ हम एक ही डाई यूज़ करते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया को कलर देने के लिए। देन इसमें हम इसके लिए किस लिए होती है, मेनली हमारा स्ट्रक्चर, ठीक है, और मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया पता करने के लिए। इसमें हम टाइप ऑफ बैक्टीरिया को नहीं पता लगा सकते कि कौन सा टाइप है, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। इसमें हमने फिर 2 टाइप्स देखे थे इसके अंडर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है, सिंपल पॉजिटिव और सिंपल नेगेटिव स्टेनिंग, ठीक है। सिंपल पॉजिटिव में क्या होता है, डायरेक्ट बैक्टीरिया डाई होता है, और सिंपल नेगेटिव में जो बैकग्राउंड है बैक्टीरिया का, बैक्टीरियल सेल्स है, वो क्या होंगे, डाई हो जाएंगे, राइट। देन हमने इसमें स्टेप्स देखे थे, प्रिपेयर करना है, फिक्स करना है। फिक्स कैसे करते हैं हम लोग, हीटिंग मेथड और केमिकल फिक्सेशन से। देन हम क्या करते हैं, उसमें सॉल्यूशन जो होता है वो ऐड करते हैं, ठीक है। देन रिंस करते हैं, जो भी एक्सेस वाटर, जो भी एक्सेस सॉल्यूशन है उसको रिंस आउट करते हैं वाटर और बफर सॉल्यूशन की हेल्प से। देन हम उनको ड्राई करने के लिए एयर ड्राई में रख देते हैं। देन हम उनको क्या करते हैं, कवर स्लिप से कवर करते हैं ताकि क्या ना हो, स्पेसिमेन ड्राइंग आउट ना हो, ठीक है। देन हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। इसी के साथ हमारा फर्स्ट ख़त्म हो जाता है। देन हमारा सेकंड आता है डिफरेंशियल स्टेनिंग्स, जिसमें क्या होता है, हम लोग डिफरेंट पार्ट्स और डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। देन इसमें क्या होता है, सिर्फ हम मल्टीपल डाइज यूज़ करते हैं। जैसे सिंपल स्टेनिंग में हम सिर्फ एक ही डाई यूज़ करते थे, डिफरेंशियल स्टेनिंग में हम लोग मल्टीपल डाइज यूज़ करते हैं डिफरेंट पार्ट्स को पता करने के लिए, ठीक है। जो हमारा ग्राम स्टेनिंग आता है वो हमारा इसी का पार्ट है, ठीक है। देन इसमें जो अदर है, अदर देन ग्राम स्टेनिंग, वो क्या है, एसिड फास्ट स्टेनिंग, जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया और नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया को पता करने के लिए किया जाता है, ठीक है। देन एंडोस्पोर स्टेनिंग, जो बैक्टीरिया में जो एंडोस्पोर है उनको विजुअलाइज करवाने के लिए किया जाता है। कैप्सूल स्टेनिंग, जो सिर्फ क्या होता है, इस स्टेनिंग में क्या होता है, स्टेन कैप्सूल पे रिटेन नहीं होता है, ठीक है, कैप्सूल स्टेन नहीं होता है, इसमें बैकग्राउंड और बैक्टीरियल सेल्स जो होते हैं वो स्टेन किए जाते हैं,
ठीक है। फ्लैजेला मतलब जो भी फ्लैजेला मोबाइल पार्ट है बैक्टीरिया का, उसको विजुअलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्लैजेला स्टेनिंग करते हैं, राइट। अब थर्ड हमारा क्या था, स्पेशल स्टेनिंग। इसमें हमारा दो था, नेगेटिव और कैप्सूल, ठीक है। नेगेटिव में हमारा क्या आ गया था, वही नेगेटिव एंड स्पोर स्टेनिंग, ठीक है। नेगेटिव स्टेनिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कैप्सुलर स्टेनिंग बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें भी हम वही सेम चीज़ होती है, ओके, जो हम लोगों ने कैप्सूल स्टेनिंग में पढ़ा था, ओके। देन स्पोर में क्या हो जाएगा, एंडोस्पोर्स पता करने के लिए। लेकिन एंडोस्पोर स्टेनिंग में हम क्या कर रहे थे, ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो भी हर टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम उसमें आइडेंटिफाई कर रहे थे, हर बैक्टीरिया को। लेकिन इसमें क्या होता है, स्पोर स्टेनिंग मेनली फंगल स्पोर्स को पता करने के लिए, फंगल स्पीसीज के लिए की जाती है, ठीक है। देन स्पोर स्टेनिंग और जो फंगल स्टेनिंग बोल सकते हैं हम, इसमें भी फिर दो टेक्निक्स हैं, LPCB दैट इज लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू एंड KOH माउंट, ठीक है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। LPCB में हमारा लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू में लैक्टोफिनॉल होता है और कॉटन ब्लू डाई होती है। फिनॉल क्या करता है, एज अ प्रिजर्वेटिव काम करता है, और कॉटन ब्लू क्या करता है, डाई करता है, ठीक है। और ये जो दोनों टेक्निक है ये फंगल के लिए ही यूज़ होती है। ये किसके अंदर आएंगी, हमारी स्पोर टेक्निक स्टेनिंग के अंदर आएंगी, ठीक है। देन KOH माउंट के बारे में पढ़ा हम लोगों ने। KOH में भी हम फंगल स्पेसिमेंट्स को पता करने के लिए लेते हैं, ठीक है, सैम्पल्स। सो आई होप आज का टॉपिक आपके लिए क्लियर हो गया होगा। अदरवाइज़ अगर कुछ भी डिफ़िकल्टी आई है तो मेरे को कमेंट में बताना, ठीक है। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, बाय बाय।